क्वेश्चन 11 says, क्या कह रहा है क्वेश्चन 11? Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. तो जो बाईचंग के फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं बाईचंग के दादाजी से, एंड बाईचंग जो है वो खुद 29 इयर्स छोटा है अपने पापा से, उसके पापा 29 इयर्स उससे बड़े। तो देखो इन क्वेश्चंस को ना हमेशा करने के लिए क्या करो, एक वो मेरा अपना ओपिनियन है कि जो सबसे छोटा नंबर होता है या जो सबसे छोटी चीज है उसको एक्स लो, उससे क्या होगा जो उससे बड़े वाले नंबर है वो हमेशा ऐड होंगे, प्लस प्लस करके आएंगे। तो जब प्लस प्लस करके आएंगे कहीं माइनस का प्रॉब्लम नहीं है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि हाँ नंबर ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना, वो हमेशा बड़ा हो रहा है तो वो ऐड ही होगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचंग बी x years। हमने प्रेजेंट एज बाईचंग की ले ली x years। उसके बाद अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बाईचंग के फादर हैं वो उससे 29 इयर्स बड़े हैं। देखो बाईचंग्स फादर इज 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचंग, तो प्रेजेंट एज ऑफ बाईचंग्स फादर x प्लस 29, वो बाईचंग से 29 इयर्स ज्यादा है, और प्रेजेंट एज ऑफ बाईचंग्स ग्रैंडफादर बाईचंग्स ग्रैंडफादर दादाजी की एज क्या होगी। बाईचंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, तो जो फादर थे वो 26 साल छोटे हैं दादाजी से, तो जो दादाजी की एज है दैट विल बी फादर की एज प्लस 26। तो फादर की एज प्लस 26 इतनी है दादाजी की एज। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। सबसे छोटा बाईचंग को ले लिया x, बाईचंग के फादर बाईचंग से 29 इयर्स बड़े थे तो बाईचंग के फादर की एज है x प्लस 29, जो बाईचंग ग्रैंडफादर थे वो बाईचंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं तो फादर की एज में 26 ऐड हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की एज का सम इज तीनों की एज का सम इज इक्वल टू 135 इयर्स, 135। अब सारे कॉन्स्ट वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ, 29 प्लस 29 प्लस 26 135, 3x प्लस 58 58 और 64 84 84 इज 135, प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, ये हो जाएगा मेरा 51। तो 3x इज इक्वल टू 51, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड 17। तो x की वैल्यू आ गई लेकिन x की तो एज नहीं मांग, मतलब x नहीं मांगा, सबकी एज मांगे। बाईचंस एज क्या हो गई 17 इयर्स, बाईचंस फादर्स एज हो जाएगी, फादर्स एज 17 प्लस 29 दैट इज 46 इयर्स, बाईचंग के ग्रैंडफादर की एज, grandfather's age x plus 29 plus 26, so that will be 17 plus 29 plus 26, so that will be 72 years. This is the age. प्लीज सारे समझिए इसको, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारा। फिर से बता रहा हूँ, बाईचंग जो सबसे छोटा है उसको ले लिया x, बाईचंग की एज को ले लिया x, फादर उससे 29 इयर्स बड़े हैं तो फादर की एज होगी x प्लस 29। अब जो दादाजी है वो फादर से भी 26 बड़े हैं तो फादर की एज प्लस 26, तीनों की एज का सम 135, सॉल्व करा x आ गया, एज इज लिख सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट
Question number 12. Question number 12 says, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Let Ravi's present age be X years. Let Ravi's present age be X years. अब वो कह रहा है 4 years from now, तो मतलब 4 years later रवि की एज क्या हो जाएगी? रवि's age is equals to x plus 4 years. 4 साल बाद एज 4 बढ़ जाएगी. आज मैं अगर 25 हो तो 4 साल बाद 29 हो जाऊंगा, तो प्लस 4. 15, अच्छा 15 years from now, sorry 15 years later, 15 x plus 15, sorry. So 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. तो जो 15 साल बाद रवि की एज है वो 4 गुना है उसकी प्रेजेंट एज का, 4 टाइम्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 इयर्स बाद जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स है रवि की प्रेजेंट एज. 15 साल बाद की एज 4 गुना है प्रेजेंट एज. तो x plus 15 is equals to 4x. 15 is equal to 4x minus 1x. 15 is equal to 3x. Multiply की चीज उधर जाकर divide. 15 by 5 is equal to 15 by 3 is equal to x. तो 5 आ गया x की वैल्यू. तो हमें रवि की प्रेजेंट एज मांगी है. सो प्रेजेंट एज of Ravi is 5 years. खत्म क्वेश्चन, सिंपल. आई होप सबको आ गया. जिसको एज समझ में आ गई कैसे करना है उसके लिए तो बहुत केक ऑफ क्वेश्चन कर लो नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? Question 13 says a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and then add 2 by 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? Rational numbers में करें ऐसे. Let the number be x. नंबर को मान लिया x. Now according to question, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन मुझे? Question says when you multiply the number by 5 by 2, तो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करा 5 by 2, तो ये प्रोडक्ट आ गया. एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में 2 by 3 ऐड करवा दिया. देन यू गेट minus 7 upon 12. आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज minus 7 upon 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. फाइंड द नंबर. नंबर फाइंड कर. तो x into 5 by 2 बन जाएगा 5x by 2 प्लस 2 by 3 minus 7 upon 12. LCM 6. 15x plus 4 minus 7 upon 12. ऊपर 12 into 15x plus 4 minus 7 into 6. आप चाहते तो यहाँ भी कट कर देते और यहाँ कट करूंगा तो और छोटा हो जाता, तो खाली 2 जाएगा ऊपर, इधर 1 रह जाएगा. तो ये बन गया 30x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 7. अब प्लस की चीज उधर जाकर माइनस 7 माइनस 8. 30x इज माइनस 15. मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड. 15 टू द 30. सो द नंबर इज माइनस हाफ. सिंपल क्वेश्चन. आप लोग देखो समझो, बस सारा खेल यहाँ तक बनाने का होता है, आगे तो फिर सिंपल सॉल्विंग ही है और वो हमें अच्छे से आती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्या कह रहा है 14? क्वेश्चन नंबर 14 says डिनोमिनेशंस वाला है. हाँ जी. Lakshmi is cashier in a bank. She has currency notes of denominations of 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? अब 2:3:5 given है. Let the common factor be
के, कॉमन फैक्टर को हमने ले लिया के। तो 100 रुपीज के नोट्स 2, 50 रुपीज के नोट्स 3, 10 रुपीज के नोट्स 5, ये रेशियो है। सो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी 2K, number of 150 20, 150 10, 50 rupee note B 5K, 3K, number of 10 rupee notes B 5K। अब एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 100 50 10 सही है, 2 3 5 सही है। अब जो टोटल कैश बनेगा इनकी वजह से, मैंने पहले बताया था 50-50 रुपए के 3 नोट, तो 150 रुपीज है। कैसे 50 इंटू 3, तो 100 रुपीज के 2K नोट्स है, तो उसकी वजह से टोटल मनी कितना हो जाएगा? टोटल मनी कितने रुपए का नोट इंटू कितने नोट प्लस कितने रुपए का नोट इंटू कितने नोट प्लस कितने रुपए का नोट इंटू कितने नोट, मिलाकर टोटल 4 लाख रुपए। लक्ष्मी हैज 4 लाख रुपीज, तो ये बन गया 200K प्लस 150K प्लस 50K इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। 150 400K 4 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, तो K की वैल्यू आ गई 1000। तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स 2K, 2 into 1000 2000 नोट्स है। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स 3K, 3 into 1000 3000 है। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स 5K, 5 into 1000 5000 है। तो इतने हमारे पास नोट्स हैं, 2000 3000 5000, 100 रुपी के, 50 रुपी के, 10 रुपी के। समझ लो प्लीज इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगेन ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये डिनोमिनेशन पे, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 says, I have a total of 300 rupee in coins of denominations rupee 1, rupee 2 and rupee 5. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupee coins. The total number of coins is 160. अच्छा ठीक है, तो let number of 5 rupee coin be x। अब ये कैसे सोचा, क्योंकि उसने बोला जो 2 रुपी कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपी कॉइन के, तो अगर इसको x लिया तो 2 रुपी कॉइन भी आ गए इसकी टर्म्स में। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी कितना है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 3x। अब लास्ट चीज रहेगी दैट इज नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, वो कितने होंगे? तो समझते हैं, देखो इमेजिन करो आपने, मैंने ये पहले भी सेम एग्जाम्पल दिया था, आपने टोटल 10 चपाती खाई, सुबह सुबह आपने 2 खाई, लंच में आपने 3 खाई, तो आपने डिनर में कितनी खाई? आपको ये बताना है। टोटल मैंने 10 खाई, बीच में कभी मैं खा नहीं सकता, सुबह 2 दोपहर को 3, तो टोटल 5 खा चुका हूं, तो रात को भी मैं 5 ही खाऊंगा, 10 - 5। वैसे ही टोटल कॉइन्स 160 है। अब या तो कॉइन 5 रुपए का होएगा, या 2 रुपए का होएगा, या 1 रुपए का होएगा। 2 रुपए और 1 रुपए वाले कॉइन, 2 रुपए और 5 रुपए वाले कॉइन्स तो हमें पता है कितने, टोटल है 160। तो 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 160 माइनस इन दोनों का सम, इतने ही कॉइन्स होंगे। अगर मैंने रात को कितनी रोटी निकालना है, तो टोटल कितनी खाई, माइनस सुबह और दोपहर को कितनी खाई, जो बच गया वो रात को गई,
तो टोटल माइनस जो इक्के कॉइन है, जो बचा कुछ है वो मेरे 1 रुपए वाले कॉइन है। अब कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन सेज हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज विद मी, निकालना टोटल 300 रुपए। तो टोटल मनी क्या हो जाएगा? कितने कॉइन्स इनटू उस कॉइन की वैल्यू। x कॉइन्स है 5 रुपए के, तो 5x हो जाएगी वैल्यू। 2 इंटू 3x, 1 इंटू 116 माइनस x प्लस 3x इज इक्वल्स टू टोटल कितने रुपीज है हमारे पास? 300। 5x प्लस 6x प्लस 116 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो ये हो गया, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। 300 माइनस 116, 7x इज इक्वल टू 140, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, दैट इज 20। तो 20 नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 20। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 3 इंटू 20 दैट इज 60। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे? टोटल 160 थे, 160 में से ये दोनों मिलाकर 80, या वैसे भी निकाल लो 120 माइनस 20 प्लस 60, 160 माइनस 80 दैट इज 80 कॉइन्स हो गए। तो हमें किसके कितने कॉइन्स है वो मिल गए, खत्म क्वेश्चन। तो बहुत इजी होते हैं डिनोमिनेशंस वाले क्वेश्चंस, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 16? The organizers of a essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize to be distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. तो जो चीज निकालनी है उसको x, let total number of winners be x, x मान लीजिए winners। अब नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट करा पर वो जीते नहीं। नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स वो हो जाएंगे मेरे। टोटल कितने प्लेयर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा? 63 में से x जीते हैं, तो बचे कुछ इतने लोग कुछ नहीं जीते या 25 रुपीज जीते। 63 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, x लोग विनर है, तो बच्चे कुछ नॉन विनर हुए ना। अब करना है जो विनर है उसको 100 रुपीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर को 100 रुपीज और नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट को 25 रुपीज। तो इतने टोटल रुपीज हो गए। विनर को 100, नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट को 25 एंड द टोटल मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज। तो जो टोटल है दैट इज 3000। 100x plus 63 into 25 1575 minus 25x is 3000। सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट्स एक तरफ। 75x is equal to 1425, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, गड़बड़ है कुछ। 1425 डिवाइडेड बाय 75, कटिंग करो, 5 से कट रहा है 15, 2, 8, 5 से कट रहा है 3 से कट रहा है 19। तो 19 विनर्स हैं, सिर्फ विनर्स ही मांगे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स इज 19।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो गई है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एक्सरसाइज 2.4 और जितने भी आगे वाली एक्सरसाइजेज में वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारा 2.6 के जो लास्ट 5 है आप तो प्लीज पहले वो खुद से ट्राई रखोगे फिर वीडियो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।